नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आफत की बारिश की। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार जोरदार बारिश हो रही है। अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां पर अति भारी बारिश के चलते हालात अब बिगड़ने लगे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बालाघाट की, जहां पर बांध के 7 गेट खोल दिए गए। बारिश के चलते वैनगंगा नदी उफान पर है और वैनगंगा का जल स्तर बढ़ गया है। संजय सरोवर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। जिले के कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश होने से संजय सरोवर बांध पानी से लबालब हो चुका है और डैम के 7 गेट खोलने पड़े हैं। बारिश के चलते वैनगंगा नदी अपने रौद्र रूप में लगातार वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे बालाघाट संवाददाता श्रीनिवास चौधरी, जुड़े हुए हैं फोन पर। श्रीनिवास, तस्वीरों में हम देख रहे हैं वैनगंगा का रौद्र रूप। क्या कुछ हालात फिलहाल अभी वहां पर? जी, आपको बता दूं सुमित कि लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन अभी कुछ इंद्रदेव ने मेहरबानी कर रही है कि थमा हुआ है बारिश। लेकिन जो लगातार बारिश होने के कारण वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। साथ ही ये देखा जा रहा है कि भीमगढ़ जो बांध अपना है, वहाँ संजय सरोवर बांध से जो पानी छोड़ा जा रहा है 80,000 क्यूसेक मीटर प्रति मिनट छोड़ा जा रहा पानी। 7 गेट खोले, जिसके कारण इसका जलस्तर बहुत बढ़ गया और रौद्र रूप में वैनगंगा नदी दिखाई दे रही है। निचले इलाकों को जो है प्रशासन द्वारा अलर्ट जरूर जारी किया गया, लेकिन ये देखा जा रहा है पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। निचले इलाकों को खाली कराया गया है। साथ ही वहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए राहत कार्य के लिए जरूर आदेश दिए गए हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से नदी दिखाई दे रहा है पूरे उफान पे है, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना इससे करना पड़ रहा है। साथ ही ये देखा जा रहा है कि जो निचले इलाके हैं वहाँ पे कई बारिश के कारण कई कच्चे घर टूट गए हैं। साथ ही वहाँ रहने और खाने की भी उनको दिक्कतें हो रही है। तो निचले स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा पटवारी और अन्य लोगों को जरूर भेजा गया मौके पर, लेकिन उनको भी समुचित व्यवस्था न होने के कारण भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही वैनगंगा नदी जो सटा हुआ इलाका है बालाघाट सटे हुए जो रजेगांव इलाका है, यहाँ पोंडोपैन वैनगंगा नदी ऊपर तक आ गई पानी, तो पूरा भरा हुआ है। उफान पे वैनगंगा नदी दिखाई दे रही है। श्रीनिवास, अगर हम बात करें किसानों की, तो मॉनसून पर जब ब्रेक लगा था तो सूखे के हालात थे, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें थी। लेकिन अब जब जोरदार बारिश लगातार हो रही है पिछले 2-3 दिनों से, तो ये जो बारिश है कहीं ना कहीं किसानों के लिए चिंता का सबब अब बनती जा रही है। जी, आपको बिल्कुल सही बात कही। अभी तक जो किसान है उनकी चिंता की लकीर इस बात की थी कि सूखे की हालात पैदा हो गई, बारिश नहीं हो रही, मेरे जो फसल खेतों में लगे हैं वो सूख रहे हैं। लेकिन जो लगातार ये बारिश हुआ, ये भी आफत की बारिश बन के साबित हो रही, क्योंकि इतना मूसलाधार बारिश हुआ है, ऊपर से बाढ़ की स्थिति बन गई, तो उनके खेतों में पानी पूरा भर गया है, जिसके कारण हजारों हेक्टेयर जो है जमीन में पानी भरा हुआ, जिस कारण फसल बर्बाद हो गया है। एक कारण जहां एक और सूखे की बात की जा रही थी, आज वो पानी बाढ़ग्रस्त इलाका हो गया, बाढ़ों की स्थिति बन गई है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी ये फायदेमंद नहीं है, उनके लिए नुकसान साबित हो रहा है। इस ओर भी प्रशासनिक अधिकारी को ध्यान देने की बनती, क्योंकि जिस हिसाब से हालात बने हैं और लगातार बारिश हो रही है, निचले इलाका ही नहीं जो साथ में सटे हुए जो नदी से इलाका सटे हैं वहां तो बाढ़ की पानी गया, लेकिन मूसलाधार बारिश ने भी इनको परेशान किया है। तो कुल मिलाकर इनके खेतों की भी हालात कुछ अच्छी नहीं। निश्चित तौर पर अब उम्मीद की जाएगी कि आफत की बारिश रुके और लोग राहत की सांस लें। बहुत धन्यवाद श्रीनिवास, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बालाघाट के बाद अब बात कर लेते हैं झाबुआ की, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। माही डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं यहां पर, और जिससे निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। झाबुआ में भी जोरदार बारिश के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। यहां पर भी नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। और माही डैम की अगर बात करें तो माही डैम पूरा लबालब हो चुका है पानी से, और माही डैम के सभी गेट खोलने पड़ गए हैं क्योंकि माही डैम पानी से फुल हो गया था। तो ये हालात हैं फिलहाल मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में, शहरों में। पूरे मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे झाबुआ संवाददाता वीरेंद्र राठौर,
जुड़े हुए हैं फोन पर। वीरेंद्र, झाबुआ में भी लगातार बारिश हो रही है। पिछले 2-3 दिनों से माही डैम के सभी गेट खोले गए हैं। फिलहाल क्या हालात वहां पर? देखिए सुमित, झाबुआ में कल से लगातार बारिश हो रही है और ये इस झाबुआ जिला अब तक जो प्रदेश के कुछ उन जिलों में शामिल था जिनमें जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई थी, लेकिन कल से जो बारिश जारी है उसने पूरा जिले को तरबतर कर दिया। नदी नाले उफान पर हैं और माही का जो माही डैम है वो पूरा अपना उसका जो जल स्तर है वो ऊपर पहुंच चुका था। उसके बाद अधिकारियों ने एक अलर्ट जारी किया, क्योंकि माही डैम जो बना हुआ है धार जिले और झाबुआ जिले की सीमा पर बना हुआ है, तो दोनों ही जिले की जो निचले गांव हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया। उसके बाद में सभी गेट आज सुबह खोल दिए गए हैं। अभी जो हालात हैं वो पूरे जिले की ये हैं कि जो नदी नाले अब तक उफान पर नहीं आए थे सभी ऊपर बह रहे हैं। झाबुआ में कई जगहों पर पानी जो नदी अनास नदी है उसका पानी घुस गया है। मुक्तिधाम बना हुआ वहां पर पानी अनास नदी का घुस गया और जो लकड़ियां थी वो पूरी नदी के साथ बह गई हैं। तो फिलहाल बारिश का दौर जारी है और एक और बड़ी जो अपडेट है वो सुमित मैं ये देना चाहता हूँ कि झाबुआ में कल जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची थी और बारिश की वजह से वो भी उस रथ के भी अभी चक्के थमे हुए पड़े हैं। बिल्कुल वीरेंद्र, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि माही डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं और बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है डैम से, तो जाहिर सी बात है निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया होगा। वीरेंद्र जी बिल्कुल, निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल दो दिन पहले से ही, क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरह से बारिश हुई थी उसके बाद एक गेट खोला गया था और आज कल से जिस तरह से बारिश चल रही है उसके बाद सभी गेट खोले गए हैं। तो 2 दिन पहले भी अलर्ट जारी कर दिया गया था और आज कल शाम को भी अलर्ट जारी किया गया था कि लगातार जो डैम का जलस्तर बढ़ रहा है और कभी भी सभी गेट खोले जा सकते हैं। तो दोनों धार जिले और झाबुआ जिले जो निचले इलाके में जो गांव है सभी दूर अलर्ट जारी कर दिया गया था। बिल्कुल वीरेंद्र, मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है झाबुआ के लिए कि कब तक यूं ही भारी बारिश होती रहेगी, मतलब लोगों को राहत कब तक मिल पाएगी? देखिए सुमित, अगले जो मौसम विभाग के से जो जानकारी मिल रही है अगले 2 दिनों में झाबुआ जिले में उसके आसपास में भारी जो बारिश का अलर्ट बताया जा रहा है। मतलब सोमवार तक बारिश का सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। चलिए अब बात बैतूल की। पारसडोह डैम के 3 गेट बैतूल में भी खोल दिए गए। डैम के गेट खुलने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। ताप्ती नदी के सभी घाटों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। घाटों पर जाने से लोगों को रोका जा रहा है क्योंकि बाढ़ जैसे हालात हैं, इसलिए सावधानी के लिए लोगों को डैम के घाटों के पास नहीं जाने दिया जा रहा। बैतूल में पारसडोह डैम के 3 गेट खोले गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने पारसडोह डैम की। ताप्ती नदी उफान पर है और ताप्ती नदी के सभी घाटों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और जब डैम के गेट खोले गए हैं तो निचले इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि लोग सावधान रहें। जो नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बैतूल में क्या कुछ हालात है जानेंगे। ऋषु नायडू संवाददाता जुड़े हुए हैं फोन पर। ऋषु, क्या कुछ हालात फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान है, बैतूल में क्या हालात हैं? ऋषु, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए हम फिर से कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी ऋषु से बातचीत करने की, जानेंगे उनसे कि फिलहाल क्या कुछ हालात अभी बैतूल में हैं। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में मॉनसून इस कदर मेहरबान है कि अब ये जो बारिश है वो आफत की बारिश बन रही है, क्योंकि मूसलाधार बारिश 3-4 दिनों से लगातार जारी है। प्रदेश के अधिकांश डैम लबालब हो चुके हैं। डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते नदियों का जो जलस्तर है, वाटर लेवल है, वो बढ़ता ही जा रहा है। और नदियों के किनारे जो बसे गांव हैं, अधिकांश गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। ज़िला मुख्यालय से गांव का संपर्क टूट गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों की यहां पर सहायता भी कर रही है एसडीआरएफ की टीमें। फिलहाल ये बैतूल की तस्वीरें आपके सामने। पारसडोह डैम के 3 गेट खोलने पड़े हैं। अधिक जानकारी के लिए ऋषु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैतूल संवाददाता। ऋषु, क्या कुछ हालात बैतूल में अभी? जी देखिए सुमित, बैतूल में पिछले 24 घंटों से लगातार बहुत ही भारी बारिश हो रही है। बारिश का जो सिलसिला है वो कल परसों रात से जो शुरू हुआ था वो कल आज सुबह तक के काफी बारिश हुई है। तकरीबन यहाँ पर 4 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है 24 घंटों के दौरान। बैतूल के जितने भी छोटी नदियां हैं, नाले हैं, सभी उफान पर हैं।
और जो प्रमुख बांध हैं बैतूल के, जिनमें की सतपुड़ा बांध है, पारसदो डैम, चंदोरा बांध, पूर्णा डैम, इन सभी डैमों के गेट खोलकर पानी की निकासी भारी मात्रा में की जा रही है। आज सुबह से ही ताप्ती नदी पर जो पारसदो डैम बना है उसके 3 गेट जो है 1.5 मीटर तक खोल के भारी मात्रा में यहाँ से जल निकासी हो रही है, जिससे ताप्ती नदी के जितने भी घाट हैं वो पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं और यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है कि किसी भी तरह से लोग यहाँ पर रिस्क न लें नदी को पार करने का, या नदी के आसपास किसी भी तरह की गतिविधियां ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। माचना नदी जो है बैतूल की, उसने कल दिन भर जो है बैतूल परतवाड़ा मार्ग को रोके रखा। जो पुल बना है बैतूल के पास माचना नदी पर, उसके ऊपर से पानी जा रहा था लगभग 4 फीट ऊपर से। इसके अलावा यही माचना नदी बैतूल भोपाल मार्ग पर भी शाहपुर के पास माचना नदी का जो पुराना पुल है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया था और यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि नया 4 लेन मार्ग बनने से आवागमन ज्यादा बाधित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निचली बस्तियों में पानी भर गया। बैतूल के मुल्ताई जो तहसील है वहां पर भी हालात काफी बिगड़े हैं भारी बारिश से। सबसे बड़ी बात यह है कि फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मक्के और गन्ने की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है बारिश से। लगातार आंधी चलने से और मूसलाधार बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सुमित, बिल्कुल ऋषु, जब डैम के गेट खोले जाते हैं, निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया जाता है, तो खतरनाक जगहों पर जहां पर ज़्यादा खतरा है लोगों को, उन जगहों पर क्या एसडीआरएफ की टीमों को तैनात भी किया गया है सुरक्षा के लिहाज से? ऋषु, देखिए सुमित, जो बैतूल में जब डैम के गेट खोले जाते हैं और जो बड़े बड़े जो पुल आते हैं या जो थोड़े से मध्यम स्तर के जो पुल हैं वहां पर तो सुरक्षा तैनात की जा सकती है, लेकिन बैतूल चूंकि काफी पहाड़ी इलाका है और छोटी बड़ी नदियों का एक जाल सा बिछा हुआ है पूरे क्षेत्र में, तो जो छोटे छोटे रफ्ते और पुलिया है वहां पर सुरक्षा तैनात करना कई बार संभव नहीं हो पाता है। तो लोगों को खुद भी थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि वो इस तरह के रिस्क ना लें। इस तरह के बिल्कुल, लोगों से हम भी अपील करती हैं कि बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, सावधान रहें। बहुत शुक्रिया ऋषु, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इस बारिश को आफत की बारिश हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक बस फंस गई। यात्रियों से भरी बस ये फंसी थी हाईवे पर। तेज बारिश के चलते 4 घंटे ये बस फंसी रही। आप देख सकते हैं कि बारिश के चलते, भारी बारिश के चलते लोग कितने परेशान हो रहे हैं। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक बस फंस जाती है जिसमें यात्री भी सवार थी। तस्वीरें आपके सामने देखिए, कितना खतरनाक ये मंजर। पानी का तेज बहाव अगर ज्यादा होता तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। और हाईवे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए हाईवे पर कितना पानी है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ये सैलाब पानी का, हाईवे समंदर में तब्दील हो गया है, तालाब बन गया है। यात्रियों से भरी बस हाईवे पर फंस गई थी काफी देर तक, करीब 4 घंटे तक ये फंसी रही। फिर जब वाटर लेवल कम हुआ, पानी नीचे उतरा हाईवे से, फिर बस को रवाना किया। तो केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। न्यायधानी बिलासपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश की वजह से जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, नालों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे परेशानी लोगों को हो रही है। सड़क के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें निचले इलाकों की तस्वीरें हैं। लोगों के घरों में नाले का गंदा पानी घुस रहा है। लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा जब नालों का गंदा पानी घरों में घुसेगा। लेकिन कुछ जो बच्चे हैं वो इसका मज़ा लेते हुए, आनंद उठाते हुए भी नजर आए। अब आपको तबाही की बारिश के कुछ दृश्य दिखाते हैं, मंजर दिखाते हैं। रायसेन से खबर, जहां पर बारिश होने से, लगातार बारिश होने से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोग नदी को पार कर रहे हैं। नदी पार करते समय तेज बहाव में युवक फंस गया। युवक के नदी में फंसने का वीडियो भी सामने आया है। देखिए तस्वीरें।
इसलिए बार बार आपसे अपील की जाती है कि जब भी पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव हो, पुल को पार करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी एक लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। वैसा ही कुछ हुआ है रायसेन में। अब देखिए, पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, लेकिन एक युवक इस पुल को पार करने की कोशिश करता है, पानी के तेज बहाव में खुद को संभाल नहीं पाता और वहां पर फंस जाता है। फिर एक शख्स, एक युवक उसको बचाने के लिए दौड़ता है वहां पर, फिर उसको बाहर निकालता है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।